आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पे सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही है। अब अमेरिका ने बोला है कि आईसिस भी काबुल एयरपोर्ट पे अटैक कर सकता है। जानेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे हैं। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अमेरिका ने, इनफैक्ट अमेरिका क्या सारे ही देशों ने जिनके सिटीजन्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि नेटो एलाइज तो काम कर ही रहे थे, नेटो तो काम कर ही रही थी ना, तो अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को ये बोला है कि काबुल एयरपोर्ट को थोड़ा सा अवॉइड ही करें आप, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे तो बहुत सारी भीड़ जो है वो जुट रही है। और ऐसा भी खबरों में आया है कि कुछ अमेरिकन सिटीजन्स या कुछ जो यूके के सिटीजन्स, यूरोप के सिटीजन, जब वो जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ तो उनको मारा गया, उनको हरास किया गया। तो अब ऐसा है कि अफगानिस्तान में जो ब्रांच है आईएस की, इस्लामिक स्टेट की, वो अटैक कर सकता है। तो सिक्योरिटी अलर्ट सैटरडे को जारी किया गया अमेरिकन सिटीजन्स, और बोला कि अभी थोड़ा सा आप एयरपोर्ट से दूर रहें। जितने लोगों को बोला है वही एयरपोर्ट में जाएं, हर कोई एयरपोर्ट पे भीड़ ना लगाए। जितनों को मैसेज गया है, जितनों को बोला गया, बस वहीं पे चले जाएं और ज्यादा भीड़ ना लगाए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी रक्षाबंधन सेल दोस्तों लाइव है। शानदार डिस्काउंट, साल की सबसे बड़ी सेल। 90 से 95% तक हम सारे कोर्सेज पे ऑफ दे रहे हैं। ये कल तक चलेगी। और हमारा यूपीएससी का कोर्स तो शानदार है ही। 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की वैलिडिटी में इस कोर्स पे 95% ऑफ है। तो आप ऐप डाउनलोड करके इसको जरूर अवेल करें। तो अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल ने यही बोला है कि हम सारी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, उसको देख रहे हैं अच्छे से, और बाकी रूट्स को भी हम देख रहे हैं। अच्छा, आईएस जो है उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ना ही इस्लामिक स्टेट ने धमकी दी है अमेरिका को कि हम तुमको अटैक कर देंगे, ना ही ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है। लेकिन दोस्तों, ये जो सोर्सेज होते हैं ये बड़े तगड़े होते हैं। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी या भारत, हर किसी के जासूस होते हैं, इनका नेटवर्क होता है। तो ये सोर्सेज से खबर है कि इस्लामिक स्टेट जो है, ये ग्रुप जो है वो अटैक कर सकता है, और अगर अटैक कर दिया तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो यही सैटरडे को एडवाइस जो है वो जारी की। आप इवैक्यूएशन जो है वो शुरू हो चुका है, और एयरपोर्ट पे तो सीन भयावह हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अमेरिकन सोल्जर्स को सौंप रहे हैं। यहां तक अमेरिकन सोल्जर्स की भी आंखों में आंसू थे। और एक दीवार है, एक साइड है अफगानी लोग और दूसरे साइड है अमेरिकन लोग, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं। और ऐसे मार्मिक दृश्य सामने आ रहे हैं कि क्या बताएं। बहुत देख के दुख होता है। हर कोई बस भागना चाहता है कि निकलो यहां से। क्राउड्स जो है, बहुत भीड़ जो है वो हर दिन, और ये बढ़ती जा रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो अमेरिका के साथ काम किए हुए हैं और जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं वही बाहर जा सकते हैं। जो अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको भी डर है कि अब हमारे साथ क्या होगा। तालिबान जो है, जो भी वेस्टर्न फोर्सेस के साथ, नेटो के साथ काम किए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मार रही है ये चीज। तो खतरनाक होती जा रही है सिचुएशन। लगातार वार्निंग भी दी जा रही है अमेरिकन सरकार द्वारा। हालांकि यहां पे तालिबान ने बोला है, देखिए डेडलाइन दे दी ना, ये बहुत गलत किया। डेडलाइन आप कैसे दे सकते हो? 31 अगस्त तक यहाँ पे जो बाइडेन ने डेडलाइन दे दी कि हम सबको इवैक्यूएट कर लेंगे, यही गड़बड़ हो गई। आप ये नहीं करो। डेडलाइन देने का मतलब ये है कि तालिबान अपने हमले रोकेगा। हालांकि रोक नहीं रहा है। तो तालिबान ने तो वैसे भी बोला है कि हम अमेरिकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो सबको इवैक्यूएट कर ले। कल जो बाइडेन ने बोला था कि अगर नुकसान पहुंचाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। स्काई न्यूज के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट स्टुअर्ट रामसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग they were being crushed to death। ब्रिटिश सोल्जर्स भी हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स ने बहुत सारे लोगों को बचा रहे हैं। एयरपोर्ट पे और काबुल में हालात बहुत खराब हैं। सैटरडे को अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि 17,000 लोगों को हमने एयरपोर्ट से निकाल लिया है, जिसमें 25,000 तकरीबन अमेरिकन सिटीजन्स हैं। जर्मनी की सरकार ने स्टेटमेंट इशू की कि एयरपोर्ट जो है इस समय एक्सट्रीमली डेंजरस है, और इस समय एयरपोर्ट का एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इतनी भीड़ है कि आप प्लेन पे चढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जाएं तो जाएं कैसे?
अभी पिछले कुछ घंटों में, कल की बात है ये, सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है। तो कई बार तो फ्लाइट को ही पोस्टपोन करना पड़ रहा है। इस समय अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है और वो अपने सिटीजन को पहले निकाल रहा है। हालांकि वो भी अफगान है जिन्होंने अमेरिका के साथ काम किया और वेस्टर्न फोर्सेस भी हैं। लेकिन अब तालिबान क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा डर तो है ही है, बढ़ तो चुका ही है, मतलब कब्जा तो कर ही चुका है। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग बोलते हैं कि बहुत सारे जो कंट्री जो हमारे अलायंसेज हैं, 31 अगस्त के बाद भी इसको ओपन करो। मतलब 31 अगस्त डेडलाइन इज नॉट गुड, क्योंकि मैथमेटिकली स्पीकिंग ये तब तक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 31 अगस्त के बाद कोई प्लेन काबुल नहीं जाने वाला जो बाइडेन के हिसाब से। तो मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत लंबी लाइन लग रही है, कैसे हो सकता है ये? और यूरोपियन यूनियन ने यह भी कंप्लेन की है कि अमेरिकन की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, यूरोपियंस को और अफगान्स को भी वो एंटर नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? फिलहाल मुल्ला बरादर भी सरकार बनाने के लिए अब आगे आ गए हैं और काबुल भी आ गए हैं। वो कतर से काबुल आ गए, सबसे सीनियर तालिबान लीडर है और अब तालिबान की सरकार का यही फेस बनने वाले हैं। तो फिलहाल तो यही है कि अभी पता नहीं कितने अटैक्स और होंगे, काबुल एयरपोर्ट पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, देखना पड़ेगा। और हमारी रक्षाबंधन सेल लाइव है, बंधन 25 आपको यूज करना है एक्स्ट्रा 25% ऑफ के लिए। थैंक यू सो मच।